कि मुंह से सांस क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। मुंह में कोई भी ट्रैप डोर नहीं है, ऐसा कोई फिल्टर नहीं है, वो सीधा हवा अंदर लेके जा रहा है। तो अगर कोई गलत चीज गई वो सीधी अंदर गई, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ कोच रविंदर सेन जी। रविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी थैंक यू। रविंदर जी, मुंह से सांस लेने की बारी आती है तो सब कहते हैं कि मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, नाक से सांस लेना चाहिए। योगा में भी यही कहा जाता है कि आप सांस नाभि से लें, लेकिन ये सबको एकदम से समझ में नहीं आता है। तो आज हम इतनी सारी चीजों पे चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस चीज पे चर्चा करेंगे कि मुंह से सांस लेने के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आप हमें इसके बारे में बताएं कि मुंह से सांस क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। जी वंदना जी, सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे नाक में बाल हैं, वो बाल वहां पे क्यों हैं। हमारे नाक का एक पूरा प्रणाली है जिसको साइनस बोला जाता है, जिसके थ्रू हवा अंदर जाती है। वो क्यों है आपको पता है। हमारे नॉस्ट्रल्स में हमेशा म्यूकस, जिसको हम बोल देते हैं नजला जैसी चीज चिपकी रहती है। उसका एक पर्पस है। जब भी हम सांस लेते हैं, हवा में लाखों अरबों कीटाणु हैं, अच्छे और बुरे। जो बुरे हैं उनको सबसे पहला रोकने का तरीका है बालों का। उसके आगे वो इतना पैसेज है जहां पे म्यूकस की लेयर है, तो कोई गलत चीज आपके अंदर ही नहीं जा सकती। अगर आप नाक से सांस ले तो साइनस प्रॉब्लम्स, या बोलें फ्लू, इन्फेक्शंस, कोल्ड, कफ शुरू कहां से होता है, हमारे अंदर बैक्टीरिया चला गया। मुंह में कोई भी ट्रैप डोर नहीं है, ऐसा कोई फिल्टर नहीं है, वो सीधा हवा अंदर लेके जा रहा है। तो अगर कोई गलत चीज गई वो सीधी अंदर गई, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। दूसरी चीज, जब आप मुंह से सांस लेते हैं, इसको बोलते हैं शैलो ब्रीदिंग। जब आप नाक से सांस लेते हैं, आप करते हैं डीप ब्रीदिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग फायदे हैं डीप ब्रीदिंग के। आपको एग्जांपल देता हूं। किसी को बोले 30 सेकंड भागे, भागने के बाद उसको बोले कि नाक से सांस मत ले, मुंह से सांस ले। उसको कम से कम दुगना टाइम लगेगा वापस सांस नॉर्मल आने में। मगर उसी को बोले भागे, मगर अब भागने के बाद मुंह से सांस नहीं लेना, नाक से सांस लेना है, उसको दिक्कत होगी। आप देखेंगे ऐसे लगेगा जोर लग रहा है, मगर वो जोर विद इन हाफ द टाइम, जब मुंह खुलने से जितनी देर लगे थे ना वापस आने में, हाफ द टाइम में फिक्स कर देता है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब आप नाक से सांस लेते हैं आपकी जान ज्यादा लगती है, बट उससे आपका सांस जैसे बोलेंगे, उससे आपकी जो ब्रीथ है डीप होती है। डीप ब्रीदिंग का फायदा क्या है, लंग्स में जो हवा है रिप्लेस हो गई। दूसरी चीज, मोर ऑक्सीजन गई। अब यहां पे काम शुरू होता है, जिंदा क्यों है बॉडी। मेरी ये छोटी सी पिंकी जिंदा क्यों है। बॉडी पहले हवा लेती है, उस हवा में से होमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके ट्रांसपोर्ट करता है रेड ब्लड सेल, फिर उसको यहां तक कोशिकाओं के थ्रू छोड़ के आता है। जब वो छोड़ के आता है, ये कभी मरती नहीं है। जब कभी भी किसी को नैरोपैथी या गैंग्रीन होती है, वो होती क्यों है, यहां पर ऑक्सीजन पहुंचनी बंद होगी क्योंकि छोटी छोटी कोशिकाएं मर गई। अगर आपकी ऑक्सीजन बॉडी में सारी तरफ जाएगी, आपका एक भी बॉडी पार्ट बीमार नहीं हो सकता। सिंपल। वो ऑक्सीजन कहां से जा रही है, लंग से। तो डीप ब्रीदिंग नाक से करने का यह फायदा है, आपकी ओवरऑल बॉडी ऑक्सीजन से भरपूर रहेगी और आपको बीमारी नहीं होगी। तभी जब कोई लोग योगा एक्सरसाइज करते हैं, वो यंग लगते हैं और उनकी स्किन ग्लो करती है। क्यों, ऑक्सीजन सभी तरफ पहुंचने लग गई। बट वाई नॉट हम वो योगा, वो एक्सरसाइज 24 घंटे करें, तो मुंह बंद रखे, नाक से सांस ले। और कुछ लोग रात को मुंह खोल के सोते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनको सांस की, उनको दांतों की भी दिक्कत आती है। क्यों, मुंह ड्राई हो जाता है। ड्राई होने से वो जो बैक्टीरिया ग्रोथ बढ़ने के चांसेस हो गए, टूथ डिके हो जाती है। हम वहां तक ना पहुंचे। मुझे पता है पहले दिन करना मुश्किल है, आपको दिन में 20-40 बार अपने आप को रिमाइंड करना पड़ता है, मुंह बंद, मुंह बंद। कुछ लोग टेप लगा देते हैं बच्चों के मुंह पे इसी कारण से कि मुंह बंद। बट 3 से 4 दिन में आप अपने आप को एक तरह से एक्सरसाइज करके आदत डाल लेंगे कि आप सोते हुए भी नाक से सांस लेंगे, उसके फायदे ही फायदे हैं।